बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयदा। देखें पटना की कुछ खबरें। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू यादव को शराबबंदी पर जवाब देते हुए कहा कि जब शराबबंदी हुई थी तो उस वक्त आरजेडी सत्ता में थी, तो उस वक्त लालू यादव ने शराबबंदी पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? उनके विधायक, उनके मंत्री शराबबंदी पर सहमति क्यों जताते थे? अब लालू यादव शराबबंदी को असफल साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल कल लालू यादव दिल्ली से पटना लौटते समय दिल्ली में उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल नहीं बना पा रहे हैं तो बोले यह सफल नहीं है, क्यों झूठे बोल रहे हैं? पूरे बिहार में शराबबंदी सफल है। ये आप सब मित्रों को पूछना चाहिए। मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूँ, लालू जी से बड़ी विनम्रता से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन अपने राजद के लोगों को उन्होंने शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? उस वक्त सरकार में उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया था? उस वक्त सरकार में जब वो थे, उनके सरकार के मंत्रियों ने इससे अलग जाके विचार क्यों नहीं व्यक्त किया था? उस वक्त तो सब लोग एक साथ थे। और जब ऐसे नेक विषय पर, नेक कार्य के लिए सब लोग एक साथ थे, तो मेरा और हमारी पार्टी का और हम सब लोगों का ये मानना है कि आज भी उस नेक कार्य के लिए राज्य के अंदर सभी दलों को, सभी लोगों को गांधी जी के विचार के अनुकूल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना जहरीली शराब से मौत। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह ने लालू यादव द्वारा पार्टी दफ्तर में बने 6 टन के पत्थर के लालटेन का लोकार्पण करके लेकर पुष्टि की है। वहीं उन्होंने कहा कि कभी ना बुझने वाला लालटेन बनकर तैयार है। पार्टी में रजत जयंती पर इसको लगाने का निर्णय लिया गया था। वहीं राजद के संविधान में पहले से ही नहीं नशाबंदी का उल्लेख है। शराब से ज्यादा खतरनाक नशा है, इसलिए शराबबंदी के साथ साथ नशाबंदी करना जरूरी है। 2 बजे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हमारी प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर तूफान में भी ना बुझने वाली, जिसका नाम है हरिकेन लैंप, उसका उद्घाटन करेंगे। एक संदेश बिहार वासियों को, देशवासियों को, कि चाहे दंगाइयों, उन्मादियों, इस देश के धनवानों, इस देश को नशा में डुबा देने वाले बड़े बड़े अडानी, अंबानी जैसे व्यापारियों, हम जनता के साथ खड़े हैं। और जनता के साथ खड़े हैं तो हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या जैसा भी तूफान आवे, लेकिन रोशनी कभी ये बुझती नहीं है, उसी का नाम है लालटेन। चुनाव कमीशन इसको हरिकेन लैंप कहता है। खाली लैंप नहीं कहता है, लैंप अनेकों प्रकार के हैं। लेकिन समुद्र के सुनाता हूँ ये संविधान का, मैं किसी ऐसे राजनैतिक, सांप्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ जिसका पृथक विधान एवं कार्यक्रम हो, क्योंकि हम दोहरी सदस्यता की मान्यता नहीं देते हैं। हम भाजपा भी होंगे, हम आरएसएस भी होंगे, हम राजनीति भी करेंगे और इस राष्ट्र को तोड़ने का भी षड्यंत्र करेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। हम लोगों नहीं हैं। मैं खादी को बढ़ावा देने और नशाबंदी में विश्वास रखता हूँ, ये हमारा दल का संविधान कहता है। जो इन्होंने कहा कभी 1-2 रोज पहले कि आप घोषणा पत्र कर दीजिए कि हम नशाबंदी खत्म कर देंगे। शराबबंदी से नशाबंदी बड़ी चीज है। ये जो हीरोइन 30,000 करोड़, 72,000 करोड़ अडानी के परिसर में मिलता है,
आर्यन हो सकता है नशा किया हो एक पुड़िया का, लेकिन उसका क्या हुआ 300 टन का, सैकड़ों टन का, हजारों टन का। ये नशा कैसे इस भारत में आ रहा है? वो हमें सिखाएंगे कि हम लोग नशाबंदी को कह दे कि नशाबंदी टूटे। जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। याद रख लीजिए, जब तक ये शपथ नहीं लेता वो प्राथमिक सदस्य हमारा नहीं बनता। इसलिए जनता दल के यू और राष्ट्रीय युवा या यूनाइटेड बटुरुआ जो पार्टी है, कहीं कहीं से यह तक कि ऐसी लोग सीखो, संविधान में हम लिखते हैं, अमल करते हैं। और आप 10 साल इस बिहार को नशा में डुबोते हो और फिर जब हम लोग के दबाव में नशाबंदी करते हो तो जाके फिर उसी खननकारियों से मिल करके 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था दी। राजद का प्रदेश कार्यालय पिछले 4 दिनों से बंद है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति, अगर किसी नेता को भी अंदर जाना हो तो प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह अनुमति जरूरी है। लेकिन आज सुबह राजद के पुराने नेता सह पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल राजद कार्यालय को अंदर जाने की कोशिश की तो उनके गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें जाने नहीं दिया। गार्ड ने कहा कि पहले प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति लेकर आइए, लेकिन वृषण पटेल का कहना है कि हमको अंदर जाने से नहीं रोका गया, हम चाहेंगे तो अंदर जा सकते हैं। साथ ही लालू यादव पर उन्होंने कहा कि लालू यादव निर्दोष है, इसी मामले में अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है, लेकिन लालू यादव को फंसाया गया है। वर्मा जी, अरे आईडी ये तो पहले से ही है कि न्याय सबों के लिए बराबर नहीं हो रहा है। लालू जी जेल में रहे, एक ही मुकदमा था, सब मिश्र जी को जो दुनिया में नहीं है वो बाहर रहे, वो उनको बेल आउट कर दिया गया, लालू जी को बेल नहीं मिला। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो पहले तो उन पर मुकदमा है और न्यायालय के आदेश हुआ कि वो सशरीर उपस्थित हो, तो वो उसमें गए हैं, उपस्थित हो रहे हैं। इसमें और इसके आगे तो कोई विशेष बात नहीं। आप यहाँ आए, आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, आए हैं। अरे हमको जाने में कोई रोक नहीं। हमने पूछा कि अध्यक्ष जी नहीं आएंगे क्या? अध्यक्ष जी ने आदेश शायद नहीं दिया किसी अंदर। नहीं, हमको तो शायद नहीं रोका जाएगा। पर्दा सर लगाया गया है, सर पर्दा लगाया गया है। ये पर्दा कुछ वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए आप लोग की क्यूरियोसिटी बनी रहे, उसके लिए पर्दा लगाया जाइएगा। आप अंदर जाइए। अंदर जाने में हमको कोई रोक थोड़े है। बाहर तो अभी रोक दिया गया आपको। कहाँ रोक दिया गया? सर अध्यक्ष जी से परमिशन लेना पड़ रहा है क्या? अगर अध्यक्ष जी से परमिशन लेना भी पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं। लेना पड़े यही सोचने वाली बात नहीं, हमको कोई आप सोचिए, हमारे लिए सोचने वाली बात है। नेता है गेट पर रोक दिया गया है। नहीं, हमको कोई गेट पर नहीं रोका गया। सर अंदर तो जाके देखिए। अंदर जाने में नहीं, हमको ये कह रहे हैं कि आपको रोक दिया गया, हमको कोई नहीं रोका गया। हम अंदर अध्यक्ष नहीं है, हम जाके क्या करेंगे? वैसे मेरे लिए रोक नहीं है, ये बात पक्की बात। का मुआयना कर, अरे हम आप ही का मुआयना कर रहे हैं।